अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिडियोफाइट्स। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि टेरिडियोफाइट्स की स्टडी को हम टेरिडियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद मैंने एक टर्म लिखा हुआ है जिसे हम कॉर्मोफाइट्स कहते हैं। तो कॉर्मोफाइट्स वो प्लांट्स जिन प्लांट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसका रूट है, ये इसका लीफ है और ये इसका स्टेम है। तो टेरिडियोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक, यानी टेरिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों जो ग्रुप हैं इनको हम कॉर्मोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि ये इसका रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसकी लीफ है। अब अगर हम शुरू कर लें तो सबसे जो प्रिमिटिव कॉर्मोफाइट्स हैं वो टेरिडियोफाइट्स हैं और जो एडवांस होंगे वो एंजियोस्पर्म होंगे। इसी तरह ये टेरिडियोफाइट्स जो है इनको हम वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। अब वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स से क्या मुराद है? वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स से मुराद ये है कि सबसे पहले तो ये वास्कुलर प्लांट्स हैं और क्रिप्टोगेम्स का मतलब है कि इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हिडन होते हैं, यानी फ्लावर की तरह हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इनके हिडन होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स, यानी वास्कुलर होके भी इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो हिडन हैं। अब टेरिडियोफाइट्स जो होते हैं हमारे पास वो सबसे प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स हैं। इसके बाद जो है इसको हम टेरिडियोफाइट्स को हम स्नेक्स और रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जिस तरह हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे थे, इनको हम स्नेक्स या रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इसका एक मेंबर है जो कि क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, तो इस वजह से इनको स्नेक या रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। दे आर शियोफाइट्स, यानी ये शेड लवर्स होते हैं और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। ब्रायोफाइट्स जो थे वो फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे, लेकिन जो टेरिडियोफाइट्स हैं हमारे पास वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ये क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं। अब नेक्स्ट जो है उनकी मेन प्लांट बॉडी की बात हुई है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट तक जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गेमिटोफाइट थी, लेकिन अब बात चेंज हो गई है, जो कि मेन प्लांट बॉडी अब गेमिटोफाइट के बजाय स्पोरोफाइट होती है। यानी जो एक्चुअल प्लांट हम टेरिडियोफाइट का देखते हैं, बड़ा प्लांट जो हमें देखने को मिलता है, तो वो स्पोरोफाइट होता है। वो स्पोरोफाइट फिर डिफ्रेंशिएट हुआ होता है लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में। अब इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो ये हमने कहा कि जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। अब स्पोरोफाइट में लीव्स भी हैं, स्टेम भी है और रूट्स भी हैं। तो जो लीव्स हैं इसके टेरिडियोफाइट की, उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन स्पोरोफिल्स पे पहले स्पोरेंजिया डेवलप हो जाते हैं, फिर इन स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स पैदा हो जाते हैं। स्पोर मदर सेल्स में फिर मियासिस हो जाती है और मियासिस के ज़रिए स्पोर्स बन जाते हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं जब ये रिलीज़ होते हैं और किसी सूटेबल प्लेस पर गिरते हैं तो फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेशन के बाद एक नया स्टेज बना लेते हैं जिसे हम प्रोथेलस कहते हैं। यानी गेमेटोफाइट से पहले जब एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम प्रोथेलस कहते हैं और वो प्रोथेलस फिर डेवलप हो जाता है गेमेटोफाइट में। अब कुछ टेरिडियोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस टेरिडियोफाइट्स जो होते हैं वो एक किस्म के स्पोर रिलीज़ करते हैं और जब वो जर्मिनेट होते हैं तो वो सिर्फ मोनोशियस प्लांट बना लेते हैं, यानी जो सेक्स आर्गन्स है वो एक ही प्लांट पर होते हैं। जबकि जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है वो दो किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। फिर एक स्पोर जो होता है मेल प्लांट बनाता है और दूसरा जो होता है वो फीमेल बनाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डायोशियस है। स्पोर रिलीज़ होने के बाद ये प्रोथेलस बनाते हैं, प्रोथेलस के बाद गेमेटोफाइट बनाते हैं। गेमेटोफाइट पे सेक्स आर्गन्स आ जाते हैं, उन सेक्स आर्गन्स में फिर मियासिस के ज़रिए गेमिट्स बनते हैं और वो गेमिट्स फिर फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद यानी इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट और फिर उसी स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया आ जाते हैं, स्पोरेंजिया में स्पोर्स और फिर ये प्रोथेलस और फिर गेमिटोफाइट। इस तरह इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है।
इस डायग्राम में पूरे के पूरे एक टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि ये एक हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी है ये डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट होता है। इस स्पोरोफाइट्स पर जो लीव्स आते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, जो कि वो भी डिप्लॉइड होते हैं। उन पे तो नीचे जो एबैक्सियल सरफेस है, लोअर सरफेस, उस पे स्पोरेंजिया बनते हैं, वो भी डिप्लॉइड होते हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, जो कि वो भी डिप्लॉइड होते हैं। उसके बाद मियासिस होती है स्पोर मदर सेल्स में, उनसे स्पोर्स बनते हैं, वो फिर हैप्लॉइड होते हैं। जब स्पोर्स बन जाते हैं और रिलीज़ हो जाते हैं फिर ये गेमेटोफाइट बना लेते हैं। अब गेमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है। इस पर फिर एंथेरिडिया और अर्चिगोनिया आ जाते हैं, जो कि एक मेल सेक्स आर्गन है और दूसरा फीमेल सेक्स आर्गन है। इन में फिर जो है गेमिट्स बनते हैं। ये गेमिट्स फिर आपस में जब फ्यूज़ करते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होती है, फिर इसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद फिर ये चेंज हो जाते हैं एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो के बाद फिर ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूँ इनका एक लाइफ साइकिल चलता रहता है, अल्टरनेशनल जनरेशन होती रहती है, यानी स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट और फिर गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो ये इस तरह जनरलाइज्ड जो कि लाइफ साइकिल है तमाम टेरिडोफाइट्स में इसी तरह का लाइफ साइकिल होता है और ये इनकी यानी मेनली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। अब आगे इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन इनको मेनली 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, जिनको हम साइलॉप्सिडा यानी साइलोफाइटा, लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये 4 क्लासेस हैं इसकी। अब हम एक एक करके थोड़ा बहुत इनको पढ़ लेते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन हमने कर ली तो सबसे पहले क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्लास जो है वो है साइलॉप्सिडा। तो ये सबसे प्रिमिटिव डिवीज़न है टेरिडोफाइट्स की। इसके जो लिविंग मेंबर्स हैं वो साइलोटम और मेसिपिटेरस हैं, ये 2 इसके लिविंग मेंबर्स हैं। और साइलोटम को हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लें तो ये रूटलेस होता है, यानी रूट इसमें नहीं होते, राइजाइड्स होते हैं। लीफलेस होता है, जो कि बड़े लीफ इसमें नहीं होते, छोटे स्केली लीव्स होते हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके बाद अगर स्टेम की बात इसकी की जाए तो वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करता है और फोटोसिंथेटिक होता है, यानी लीव्स फोटोसिंथेटिक नहीं है लेकिन इसका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस शो करता है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो इसमें पाया जाता है वो साइनेंजिया इसको हम कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ 3 स्पोरेंजिया, 3 स्पोरेंजिया आपस में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं साइनेंजिया। और फिर उसमें स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स रिलीज़ होते हैं और वो किस तरह आगे जाते हैं वो पहले मैंने जनरल लाइफ साइकिल में बता दिया। तो बस वो सारों पे अप्लाई करें, वो सारों में इसी तरह होगा। अब ये जो साइलॉप्सिडा के मेंबर्स हैं ये होमोस्पोरस होते हैं, यानी जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इनसे मोनोशियस प्लांट बनता है। अब इसको इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी देख लेते हैं। ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है ये स्केली लीव्स दिखाए गए हैं, इसके स्टेम दिखाया गया है और इसके राइजाइड्स भी दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो है लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा के जो मेंबर हैं वो डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं लीव्स में, स्टेम में और रूट में। अब लीव्स की अगर उनकी बात की जाए तो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, सिसाइल होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। रूट्स की बात की जाए तो रूट्स इनमें एडवेंटिशियस होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स से मुराद जो डायरेक्टली स्टेम से एराइज हों, यानी रेडिकल से एराइज ना हो। इसके बाद स्टेम की बात की जाए तो ये तो या क्रीपर होते हैं या प्रोस्ट्रेट होते हैं। अब इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन की गई है लिग्यूल के बेस पर। अब ये अगर लिग्यूल इनमें पाया जाए तो हम इनको लिग्यूलाप्सिडा कहेंगे और अगर लिग्यूल ना हो तो इनको हम ई लिग्यूलाप्सिडा कहेंगे। जैसे कि सिलाजिनेला है जिसको हम कॉमनली स्पाइक और लिटल क्लब मॉस भी कहते हैं, लिटल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस। तो ये लिग्यूलाप्सिडा है क्योंकि इसमें लिग्यूल पाया जाता है। और दूसरी तरफ ई लिग्यूलाप्सिडा लाइकोपोडियम है, इसको कॉमनली हम क्लब मॉस भी कहते हैं। तो ये इसमें लिग्यूल नहीं पाया जाता। अब लिग्यूल एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है। अब जिसमें प्रेजेंट होगा वो लिग्यूलाप्सिडा होगा
और जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा वो इलिग्युलाब्सिडा होगा। इसी तरह सिलेजिनेला को हम रेजुरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। रेजुरेक्शन प्लांट से मुराद जब इस पर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये अपने आप को कवर कर लेता है और ड्राई कंडीशन से अपने आप को बचा लेता है। जब इस पर दोबारा फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये दोबारा वही अपनी दोबारा वही शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसलिए इसको रेजुरेक्शन प्लांट कहते हैं। यानी अनफेवरेबल कंडीशन को किसी और फॉर्म में गुजारना और जब फेवरेबल आ जाए तो फिर अपनी दोबारा वही शक्ल बनाना, इसको रेजुरेक्शन कहते हैं। इसी तरह ये जो लाइकोफाइटा के मेंबर हैं ये तो या होमोस्पोरस होंगे या हेट्रोस्पोरस होंगे। इस तरह लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस है और सिलेजिनेला जो है वो हेट्रोस्पोरस है। अगर इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो वो या तो कौन कहते हैं उसे या स्ट्राबिलस। ये नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है ये इसकी मॉर्फोलॉजी इसमें देख लेते हैं। ये जो नीचे क्रीपर दिखाई दे रहा है स्टेम है, ये इसका स्मॉल जो स्टॉकलेस लीव्स दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह यही लीव्स इन पे जो टिप पे लीव्स होते हैं उन पे स्पोरेंजिया आ जाते हैं और वो कम्पैक्ट हो जाती हैं और एक शक्ल बना लेते हैं जिसको हम स्ट्राबिलस या कॉन कहते हैं। इसी तरह इनसे एक एडिशनल स्ट्रक्चर एराइज होता है जिसको राइजोफोर कहते हैं, जिनसे फिर रूट एराइज होते हैं। ये राइजोफोर पूरे प्लांट किंगडम में किसी में नहीं पाया जाता। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलेजिनेला में पाया जाता है और इससे फिर रूट्स, ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं ये इससे एराइज होते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं। ये डायग्राम जो बनाया गया है ये कौन का टीएस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो सबसे ऊपर जो लीव्स हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल हैं। माइक्रोस्पोरोफिल पे फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में फिर माइक्रोस्पोर बनते हैं और ये माइक्रोस्पोर जब रिलीज़ होते हैं तो ये मेल गेमिटोफाइट बनाते हैं। नीचे जो है मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल थोड़े बड़े लीव्स होते हैं। इन मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर मेगास्पोरेंजिया बनता है और मेगास्पोरेंजिया में फिर मेगास्पोर बनता है और फिर जब ये मेगास्पोर जर्मिनेट करता है तो ये डेवलप होता है इनटू फीमेल गेमिटोफाइट। आगे जो है ये कंडीशन फॉर सीड फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन बनता है कि सिलेजिनेला जो है ये कुछ कंडीशन पूरे कर रहे थे सीड बनाने की, लेकिन एक दो ऐसे कंडीशन बीच में थे जो वो नहीं पूरे कर पाए, वरना ये सीड बना लेते। तो सबसे पहले जो सीड के लिए कंडीशन ज़रूरी है वो हेट्रोस्पोरी है जो कि सिलेजिनेला के पास थी। दूसरी जो कंडीशन है कि जो फीमेल मेगास्पोर होगा वो मदर प्लांट पे जर्मिनेट करेगा, तो ये भी सिलेजिनेला ये कंडीशन पूरी कर रहा था। तीसरी जो कंडीशन है एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, तो ये तो हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि ये एम्ब्रियोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स भी और टेरिडियोफाइट्स भी। तो इसी तरह सिलेजिनेला भी एम्ब्रियो बनाता है। आगे जो है रेस्टिंग स्टेज इन एम्ब्रियो, तो सिलेजिनेला के पास जो सबसे बड़ी कमी थी वो एम्ब्रियो में रेस्टिंग स्टेज नहीं थी, यानी एम्ब्रियो डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाता है इनटू न्यू स्पोरोफाइट में जर्मिनेशन शुरू कर लेता है। अगर ये रेस्टिंग स्टेज होता जो सबसे बड़ा पॉइंट है तब शायद इसमें सीड बन जाता। इसी तरह व्यूल जो है इंटेगुमेंट ये भी सिलेजिनेला में एब्सेंट थे और फीमेल सेक्स आर्गन मस्ट हैव सिंगल मेगास्पोरा, और ये भी सिलेजिनेला ये कंडीशन भी पूरी कर रहा था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा प्लांट है टेरिडियोफाइट्स में जो सीड की कंडीशन को पूरा कर रहा था लेकिन सीड नहीं बना पाया, तो वो हमारे पास है सिलेजिनेला। आगे जो थर्ड ग्रुप है क्लासिफिकेशन है वो स्फेनोप्सिडा, इसको हम कह सकते हैं, आर्थ्रोफाइटा भी कहते हैं, कैलेमोफाइटा भी इसको कहते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो इक्विसिटम है। इक्विसिटम को हम हॉर्सटेल भी कहते हैं और इसी को हम गोल्ड इंडिकेटर भी कहते हैं। इसी तरह जो इलेटर्स होते हैं इसको इतना डिटेल से नहीं पढ़ते, बस जो कम मेन पॉइंट्स है, यानी इसमें भी इलेटर्स पाए जाते हैं। इलेटर्स स्पोर डिस्पर्जल के दौरान काम आते हैं। इसी तरह ये एक होमोस्पोरस प्लांट होता है। इक्विसिटम जो होता है इसके दो ब्रांचेस होते हैं, एक स्टेराइल ब्रांच होती है और एक फर्टाइल ब्रांच होती है। फर्टाइल ब्रांच वो होती है जिसपे कौन लगता हो
और स्टीराइल ब्रांच हो जिस पे कोन नहीं बनता। इसी तरह इनके वॉल्स पे सिलिका की डिपोजिशन हुई होती है। अब लास्ट क्लास जो है जिसको हम फेलिकोफाइटा कहते हैं, जो सबसे एडवांस क्लास है, ये जो टीरस वगैरह इसमें पाए जाते हैं, तो इसको अगर हम देख लें तो ये डिफ्रेंशिएट हुई होती है इसकी जो प्लांट बॉडी है, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। इसमें सारे लीव्स मेगाफिलस लीव्स होते हैं, यानी मेगाफिलस लीव से मुराद जब स्टेम स्मॉल हो और लीव्स स्टेम से बड़ा हो तो उसको हम कहते हैं मेगाफिलस लीव्स। इसी तरह ये लीव्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। इन लीव्स के एबैक्सियल सरफेस पे यानी नीचे सरफेस पे स्पोरेंजिया बनते हैं और ग्रुप की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सुराई कहते हैं। अब अगर हम देख लें तो ये इसके लीव्स फोटोसिंथेटिक भी हैं और इसी पे स्पोरेंजिया भी पाए जाते हैं, सुराई। तो ये कोन वगैरह नहीं बनाते, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रिप्रोडक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। इसी तरह ये जो सुराई होती है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, उसको हम इंड्यूसियम कहते हैं। अगर इसके स्टेम की बात की जाए तो या अंडरग्राउंड होता है या इरेक्ट स्टेम इनमें होता है। इसी क्लास के मेंबर जो है इनमें ट्रीज़ भी पाए जाते हैं। अब अगर इनकी रूट की बात की जाए तो इनके रूट्स जो हैं वो एडवेंटिशियस होते हैं। स्पोरेंजियल डेवलपमेंट अगर हम देख लें कि इनके स्पोरेंजिया किस तरह डेवलप होते हैं, तो ये तो या लेप्टोस्पोरेंजिएट हो सकते हैं या यूस्पोरेंजिएट हो सकते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट से मुराद जब वो स्पोरेंजिया एक सेल से डेवलप हो जाए, यानी एक सेल होता है वो डिवाइड होकर एक स्पोरेंजिया बनाता है, उसको हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। इस तरह अगर कई सारे सेल हों और वो डिवाइड होकर और एक नया स्पोरेंजिया बनाते हैं, उसको हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट। इसी तरह जो फेलिकोफाइटा के मेंबर्स के जो यंग लीव्स होते हैं वो सर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं। ये नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है ये फेलिकोफाइटा के मेंबर की एक जनरल डायग्राम है। इसको अगर हम देख लें तो ये जो इसके पूरे लीफ है इसको हम फ्रंट कहते हैं और ये जो छोटे छोटे ये लीफलेट्स हैं, इसी तरह लीफ लेट्स के एबैक्सियल सरफेस पे हमें स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं और जो नीचे है राइजोम है जो अंडरग्राउंड है और इसी राइजोम से राइजाइड्स भी राइज हुए हैं। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे यंग लीव्स दिखाई गई है जो सर्सिनेट वर्नेशन शो कर रही है, जो स्प्रिंग की तरह गोल हुई होती है, इसको हम कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। यहाँ तक ये जो 4 क्लासेस थे ये पूरे हो गए हैं। अब आगे हम इसके स्टेलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, यानी थोड़ी बहुत इनकी एनाटॉमी देख लेते हैं, जो कि उनमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। टेरिडियोफाइट्स का जो स्टेलर सिस्टम है वो सबसे पहले वान तेगम एंड डोलियट ने इसको प्रपोज्ड किया था। जो स्टेलर सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, तो इसमें पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम और पित्त अगर मौजूद हो, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि स्टेलर सिस्टम में हमने पढ़ने हैं या ये जो हैं ये इंक्लूड है स्टेलर सिस्टम में। इसकी स्टेलर सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो इसको पित्त की बेस पे 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, यानी अगर पित्त प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे और पित्त एब्सेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे। तो पहला जो ग्रुप है वो प्रोटोस्टील है। जब पित्त एब्सेंट होगा स्टील में तो उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टील, और अगर पित्त प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं साइफोनोस्टील। अब आते हैं प्रोटोस्टील की तरफ। प्रोटोस्टील जो होती है वो सबसे प्रिमिटिव है क्योंकि इनमें पित्त एब्सेंट होती है। और इस जो राइट साइड पे डायग्राम है तो ये पहले एपिडर्मस आता है, फिर हाइपोडर्मस, फिर कार्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, इसके बाद जो पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम और पित्त, ये जो चीज़ें हैं इसको हम स्टेलर रीजन कहते हैं। तो प्रोटोस्टील जो होता है उसमें पित्त एब्सेंट होता है, तो ये जो डायग्राम है इसमें पित्त बिल्कुल दिखाया भी नहीं गया है, सेंटर में बिल्कुल जाइलम है। अब जाइलम की बेस पे प्रोटोस्टील को आगे 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पहले जो ग्रुप है वो है हेप्लोस्टील। हेप्लोस्टील से मुराद जो बिल्कुल ऊपर दिखाया गया है इसी तरह का जब प्रोटोस्टील हो तो उस प्रोटोस्टील को हम कहेंगे हेप्लोस्टील, यानी सेंटर में जाइलम हो और चारों तरफ से
फ्लोएम हो इसके इर्द गिर्द, तो उसको हम कहते हैं हेप्लोस्टील। ये जो हॉर्नियोफाइटान है और सिलाजिनेला क्रूसियाना है, इन में हमें देखने को मिलता है ये हेप्लोस्टील। सेकेंड जो स्टील है प्रोटोस्टील, उस स्टील को हम कहते हैं एक्टिनोस्टील। अगर जाइलम स्टार शेप में हो तो उसको हम कहते हैं एक्टिनोस्टील। ये जो दिखाई दे रहा है छोटे छोटे जो फ्लोएम है और बिल्कुल स्टार की शेप की तरह जो बना हुआ है जाइलम, तो इसको हम एक्टिनोस्टील कहते हैं। और ये हमें लाइकोपोडियम सिरेटम में देखने को मिलता है। इसी तरह प्लेक्टोस्टील जो है तीसरा, तो अगर जाइलम पैचेस की शक्ल में मौजूद हो तो उसको हम प्लेक्टोस्टील कहते हैं। ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम में देखने को मिलता है। और मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जब जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल मिक्स हो तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील, और ये हमें देखने को मिलता है लाइकोपोडियम सरनम में। आगे जो सेकेंड क्लास है वो साइफोनोस्टील है, यानी जब पित्त प्रेजेंट होगा स्टीलर रीजन में तो उसको हम कहेंगे साइफोनोस्टील। ये प्रोटोस्टील से एडवांस्ड है और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। आगे पहली किस्म जो है वो है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लोएम होता है वो आउटर साइड पे होता है, सिर्फ आउटर साइड पे। इनर साइड पे जाइलम और बिल्कुल सेंटर में जो होता है वो पित्त होता है। ये हमें ऑस्मोंडा और इक्विसिटम में देखने को मिलता है। दूसरी जो किस्म है उसको हम एम्फीफ्लोइक कहते हैं। एम्फी का मतलब है बहुत, यानी फ्लोएम दोनों अतराफ से जाइलम को सराउंड कर रहा हो और सेंटर में पित्त हो तो उसको हम कहेंगे एम्फीफ्लोइक, यानी बाहर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर पित्त, तो उसको हम एम्फीफ्लोइक कहेंगे। ये एम्फीफ्लोइक जो होता है ये मार्सिलिया के राइजोम में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेलर सिस्टम है इसका ख़त्म होता है और पूरी टेरिडोफाइट्स हमने देख ली। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।